हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 इंग्लिश की जो बुक है आपकी पूर्वी, उसका यूनिट 5 है। ठीक है, उसका यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 2 है। पोएम है ये द काइट्स। ठीक है, तो काइट्स के बारे में आप सबको पता है कि काइट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो हम इससे पहले क्या है, कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, उसको पढ़ लेंगे पहले। मतलब चैप्टर रीड करने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उसको देखेंगे क्या है। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन आंसर जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। इसके क्वेश्चन आंसर ये वाले भी दोबारा होंगे। ठीक है, और इसमें भी एक बार देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसको आपको अपने टीचर से क्लासमेट से शेयर करना है। तो ये टोटली आपके लिए है। आप लोग देखना आपको क्या लग रहा है, इसका आंसर क्या हो सकता है, ये आपको देना है। आपको अपनी जो आपके माइंड में थॉट है उसके हिसाब से देना है, कैसे देना है ये आप देख लेना। हैव यू एवर फ्लोन अ काइट और सीन समवन फ्लाइट? आपने कभी काइट देखी है क्या? अगर देखी है तो यस बोलना, और या किसी को उड़ाते हुए देखा है। वेयर, व्हेन, कहाँ देखी है और कब देखी है। ठीक है, डिस्क्राइब द काइट कलर, शेप, डिजाइन ऑफ टेल, एनी अदर डिटेल। अगर आपने काइट देखी है तो उसका कलर डिस्क्राइब करो, शेप करो, डिजाइन ऑफ टेल, उसके टेल का क्या डिजाइन था, या फिर कोई और डिटेल हो तो वो बताओ। सेकंड हो गया है। थर्ड है आपका, व्हाट डिड यू थिंक व्हेन यू सॉ द काइट अप इन द स्काई? और आपको कैसा लगता है जब आप देखते हो कि आकाश में पतंग उड़ रही है, तो आपको कैसा महसूस होता है कैसा फील होता है आपको। ठीक है, सेकंड है, सर्च द इंटरनेट फॉर वीडियोस ऑन काइट फेस्टिवल्स। इंटरनेट पर जाकर सर्च कीजिए, कुछ वीडियोस पड़ी रहती हैं, उस पर देखिएगा। काइट फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि मकर संक्रांति होती है, उस पर भी पतंगे खूब उड़ाई जाती हैं, रक्षाबंधन वगैरह पे खूब उड़ती हैं। तो आप वहाँ पर कोई काइट फेस्टिवल्स देखिए, सर्च कीजिए एंड वॉच देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। देखिए और अपने टीचर्स और क्लासमेट्स के साथ उसको शेयर कीजिए। शेयर द थिंग्स विद योर टीचर दैट यू सॉ एंड व्हाट द पीपल वर डूइंग। तो आप वो चीज़ें शेयर कीजिए जो आपने काइट्स फेस्टिवल में देखा कि क्या क्या हो रहा था, और जो मतलब लोग क्या कर रहे थे उसमें। वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल? वाई? क्या आप ऐसे जो फेस्टिवल्स होते हैं, काइट फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? क्या आपको अच्छा लगता है और ऐसा क्यों है? वॉट काइंड ऑफ काइट वुड यू लाइक टू फ्लाई? और आप किस तरीके की पतंगे उड़ाना पसंद करते हो? अगर आपको उड़ाने को दी जाए तो आप किस तरीके की पतंग उड़ाना पसंद करोगे। सॉरी, ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, शेयर योर रेस्पॉन्स विद योर टीचर। आपको ये पिक्चर जो दे रखी है, ये वाली पिक्चर देखनी है ना। और अगर आपके दिमाग में जो जो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आपको क्या है, फिल इन द ब्लैंक जो है ये बॉक्सेस में से ही करना है आपको। जैसे गर्ल दिख रही है आपको, ये तो गर्ल नहीं लिखेंगे, इसमें गर्ल बॉक्स में ही नहीं है। तो जो चीज़ बॉक्स में है आपको फिल करना है। जैसे कि आई कैन सी डैश डैश एंड डैश इन द पिक्चर। तो आपको क्या क्या दिख रहा है पिक्चर में? तो आई कैन सी काइट आ जाएगा, इसमें काइट है ना, काइट है एक। तो बर्ड्स भी हमें दिख रहे हैं, बर्ड्स है, एंड काइट, बर्ड्स और स्काई। ठीक है, तीन चीज़ें हमें दिख रही हैं, काइट, बर्ड्स एंड स्काई इन द पिक्चर। ठीक है, द वेदर इन द पिक्चर इज, जो वेदर है पिक्चर का वो कैसा है, वो विंडी है। ठीक है, विंडी मीन्स होता है मौसम, मतलब हवा चल रही है, विंडी वेदर है। ठीक है, द काइट इज इन द स्काई। तो क्या है काइट? फ्लाइंग इन द स्काई, हवा में उड़ रही है। द चाइल्ड इज फ्रॉम बिलो। चाइल्ड जो है, बच्ची जो है, क्या कर रही है, वो नीचे से देख रही है, तो लुकिंग है ना, फ्रॉम बिलो हो गया। ठीक है, देखो विंडी ऐसे पता चला, इसके बाल भी उड़ रहे हैं बच्ची के, है ना। द टेल ऑफ द काइट इज, क्या हो जाएगा, हैज़ रिबन्स, इसमें रिबन्स लगे हुए हैं टेल में, है ना। तो ये चीज़ आपको पता है, तो इस तरीके से हो जाएगा। नाउ थिंक एंड आंसर। ओके, लिस्ट टू मोर थिंग्स दैट यू वांट टू ऐड द पिक्चर। आपको दो चीज़ें लिखनी है जो आप इस पिक्चर में कुछ ऐड करना चाहते हैं। तो ट्रीज ऐड कर सकते हैं आप इसमें, इसमें आप क्लाउड्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई रिवर ऐड कर सकते हैं, आसपास कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इफ़ आई वर द चाइल्ड, अगर आप बच्चे होते तो आप क्या करते? आई वुड इंजॉय द फ्लाइंग काइट। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अगर आप बच्चे होते तो आई वुड इंजॉय द फ्लाइंग काइट। इफ़ आई वर द काइट आई वुड, और अगर आप पतंग होते तो क्या करते? तो ये आपके लिए है, अगर आप काइट होते तो आप क्या करते, है ना। तो ये आपको जैसा फील हो रहा है तो आप वैसा लिखना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे पोएम शुरू हो गई है आपकी, इसको पोएम को अच्छे से रीड करेंगे पहले, उसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे उनको देखेंगे, है ना। देन इस क्वेश्चन का, सॉरी, इस पोएम का जो है हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, अप इन द एयर, क्या होगा, अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द विंड विफ्ट स्काई। ठीक है, क्या, एक मिनट, in the wind whipped sky. I wish I were small and light as air. I would climb on a kite and sail up there. Then I would drift upon the paper wings and hear the songs that the wild wind sings. What fun it would be to look right down over the park. Okay.
ओवर द पार्क, ठीक है, ये रहा। एंड द रूफ टॉप्स ऑफ द टाउन द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर एंड विश दे वर मी हाई हाई इन द एयर। क्या? हाई हाई इन द एयर, ठीक है। अब आगे देखेंगे, चलिए। अप इन द एयर, हवा में ऊपर, ठीक है। सी द काइट्स फ्लाई, देखो हवा में सबसे ऊपर देखो पतंगे उड़ रही हैं, है ना, उड़ रही हैं ना, ये तो पतंगे उड़ रही हैं लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द विंड विफ्ट स्काई। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि कलरफुल पक्षी उड़ रहे हैं, कलरफुल चिड़ियाँ उड़ रही हैं इन द विंड विफ्ट स्काई। विंड मीन्स होता है हवा और विफ्ट विन होता है तेज चलना, ठीक है। क्या होता है? तेज चलना। तो दोबारा बताती हूँ, हवा में सबसे ऊपर पतंगे जो उड़ रही हैं इनको देखो और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि कलरफुल पक्षी हों इन द विंड स्काई, जो कि हवा स्काई में बहुत तेज हवा चल रही है उसमें पतंगे उड़ रही हैं, है ना। इस तरीके से बोल सकते हैं कि तेज़ हवा के आसमान में पतंगे उड़ रही हैं और बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कलरफुल पक्षी हों, इस तरीके से बोल सकते हो आप, ठीक है। आई विश आई वर स्मॉल एंड लाइट एज एयर, कि मेरी इच्छा है, मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ कि मैं भी जो है छोटा होता, एंड लाइट एज एयर, और बिल्कुल इतना हल्का होता जैसे कि हवा होती है। आई वुड क्लाइम ऑन अ काइट, और हल्का होता जब मैं, तो मैं जल्दी से पतंग के ऊपर बैठ जाता, एंड सेल अप देयर। सेल मीन्स होता है, क्लाइम मीन्स तो चढ़ना हो गया, लेकिन सेल मीन्स होता है, क्या होता है सेल मीन्स? सेल मीन्स होता है घूमना, है ना, घूमना, या फिर इसमें बहना बोल देंगे, हवा के साथ बहना बहना होता है ना किसी चीज़ का। तो आई विश आई वर स्मॉल एंड लाइट एज एयर, मैं सोचता हूँ या फिर मैं इच्छा करती हूँ कि मैं छोटी होती और बिल्कुल इतनी हल्की होती जैसे कि हवा है, और मैं जल्दी से चढ़ के पतंग के ऊपर बैठ जाती, एंड सेल अप देयर, और बहती हवा के साथ में उड़ने लगती। देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स, और ड्रिफ्ट मीन्स होता है धीरे धीरे उड़ना, है ना, होता है, और इसमें होगा चढ़ के बैठ जाना, एक तरीके से ही हो जाएगा ड्रिफ्ट, है ना, ड्रिफ्टिंग बोलते हैं ना। तो आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स, देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग। उसके बाद में जो पेपर विंग्स हैं, ये वाले जो दे रखे हैं साइड में, पतंग के जो विंग्स होते हैं, इस तरीके के जो विंग्स हैं, इस पर मैं चढ़ के बैठ जाती, एंड हियर द सॉन्ग्स दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स। वाइल्ड मीन्स वैसे जंगली होता है, लेकिन यहाँ पर जो वाइल्ड का मतलब आएगा वो आएगा स्ट्रॉन्ग विंड से, जो बहुत तेज हवा चल रही है ना। तो क्या है, अगर मैं हल्का होता, हवा के साथ बहता और जल्दी से चढ़ के उसके जो विंग्स हैं उस पर बैठ जाता, एंड और हियर द सॉन्ग्स, और जो ये स्ट्रॉन्ग हवा जो एक संगीत सुना रही है, एक म्यूजिक सुना रही है, उसको मैं सुनता, जो गीत गा रही है वो मैं सुनता। व्हाट फन इट वुड बी द टू लुक राइट डाउन, और फन मीन्स मज़ा, नीचे देखने में, जब मैं सीधा नीचे देखता पतंग के ऊपर से तो कितना मज़ा आता। ओवर द पार्क, पार्क के ऊपर से मैं उड़ता, एंड द रूफ टॉप्स ऑफ द टाउन, और अपने टाउन के रूफ टॉप से उड़ता, मतलब छत पे से जो रूफ टॉप बने होते हैं उससे उड़ के जाता। द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर, स्टैंड मीन्स खड़े होना, एंड स्टेयर मीन्स होता है घूरना, यहाँ पर आएगा टकटकी बांधकर देखना। तो द पीपल बिलो वुड स्टैंड, लोग अगर नीचे से मुझे देखते ऊपर तो वो मुझे घूरते, मुझे टकटकी बांध कर देखते, खड़े खड़े वो मुझे टकटकी बांध कर देखते, एंड विश, और सोचते कि काश, दे वर मी हाई, की काश वो मेरी जगह होते और ऐसे ही हवा में ऊंचा ऊंचा उड़ते, है ना। कितनी अच्छी पोयम है। इसकी जो राइटर है वो है डेफनी लिस्टर, ठीक है। एक बार फिर पढ़ा देती हूँ मैं। अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द विंड विफ्ट स्काई, कि हवा में सबसे ऊपर देखो जो ये पतंगे उड़ रही हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि तेज़ हवा में, तेज़ हवा चल रही है आकाश में, उसमें कलरफुल पक्षी उड़ रहे हों। आई विश आई वर स्मॉल एंड लाइट एज एयर, मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ कि मैं भी छोटा होता, है ना, बिल्कुल हवा की तरह हल्का होता। आई वुड क्लाइम ऑन अ काइट एंड सेल अप देयर, और जल्दी से मैं पतंग के ऊपर चढ़कर बैठ जाता, एंड जो है सेल अप देयर, और वहाँ पे बहती हुई हवा के साथ में आगे चलता, उड़ता। देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग, उसके बाद में जल्दी से जो उसके विंग्स होते हैं पतंग के, उस पर चढ़ के बैठ जाता, एंड हियर द सॉन्ग्स दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स, जो ये स्ट्रॉन्ग हवा जो एक म्यूजिक सुना रही है, जो एक सॉन्ग सुना रही है, उसको मैं सुनता। वॉट फन इट वुड बी टू लुक राइट डाउन, कि और कितना मज़ा आता ऊपर से नीचे देखने में, अगर मैं सीधा देखता तो कितना मज़ा आता। ओवर द पार्क, मैं पार्क के ऊपर से उड़ता, एंड द रूफ टॉप्स ऑफ द टाउन, और अपने टाउन के रूफ टॉप से निकलता, गुजरता। द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर, लोग नीचे से खड़े होकर मुझे खड़े होकर टकटकी बांध कर देखते, एंड विश दे वर मी, और वो सोचते कि काश हम इसकी जगह होते, वो मेरी जगह होते, एंड हाई हाई इन द एयर, और हवा में कितना ऊंचा ऊंचा उड़ता, ठीक है। डेफनी लिस्टर है इसके राइटर। चलिए पोएम हो चुकी है आपकी कंप्लीट। तो कैसी लगी है ज़रूर बताइए, पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।